हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर देखिए कुर्ती में नेक, और वो भी बिना बुकरम के। कैसे हमें बनाना है फिनिशिंग के साथ में वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे नेक की चौड़ाई आपको जितनी रखनी है, अगर 6 इंच रखनी है तो सेंटर लाइन के दोनों साइड पे 3 इंच लेना है। मैं यहाँ पे 0.25 जितना कम यानी कि 3.25 इंच ले रही हूँ। नेक की डिज़ाइन के बगल में देखिए 1 पैर जितना मार्जिन छोड़ते हुए, और नेक की लेंथ हमें देख लेनी है। नेक की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे और हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग का जाएगा। तो मैंने आराम से इसी तरीके से कटिंग की हुई थी फैब्रिक की। अभी देखिए बचा हुआ फैब्रिक है पैंट का जो मैंने लिया है, तो ताकि यहाँ पे क्लियर दिखा सकूँ आपको, इसलिए मैंने फैब्रिक लिया है। सेम मैंने नहीं यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए जो हमारी यहाँ पे मार्किंग की हुई थी ना, उसके बगल में कम से कम आपको 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए, जितनी ये चौड़ाई काटी हुई है लंबाई। चौड़ाई ठीक है एक्स्ट्रा ही है, 3-3 इंच लगभग सेंटर लाइन से डिज़ाइन के बगल में। तो अभी हमें इसको अच्छे से यहाँ पे पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद में दोस्तों फिर हमें देखिए इसको कैसे स्टिच करना है फिनिशिंग के साथ में, वो देखते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अभी रॉन्ग साइड पे पलट देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिज़ाइन दिख रही है, क्योंकि वहाँ फैब्रिक रखने से तो हमारी डिज़ाइन छुप गई है। अब हमें देखिए यहाँ पे जो मार्क किया था ना, इसको आप इस साइड में थोड़ा सा मार्क कर लिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ऐसे नेक के सीध में। अब हमें देखिए डिज़ाइन के बगल में केवल 1 पैर जितना मार्जिन छोड़ना है, और फिर हमें यहाँ पे लगाते जानी है सिलाई। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमें ये सिलाई लगानी है। अच्छे से लॉक करते हुए बिल्कुल सीधा लेके आएंगे, और डिज़ाइन के बगल से बस 1 पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे और इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। और देखिए जब भी आप सिलाई रोके ना, तो आपको नीडल को अंदर रखना है। आप देख रहे हैं बार बार मैं ऐसा ही कर रही हूँ, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो नेक की सिलाई है ना, वो टेढ़ी-मेढ़ी ना हो, सीधी आए। इस तरीके से अच्छे से जहाँ पे शेप है आपको प्रॉपर घुमा करके पूरे में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद में ना दूसरे साइड पर भी आप देखेंगे तो आपकी बराबर से सिलाई आ जाएगी। अभी एक बार जितना मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई जहाँ हमने लगाई है उसके बगल में, और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। कटिंग के बाद में हमें यहाँ पे छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं। तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे नेक की फिनिशिंग प्रॉपर आती है। तो देखिए पूरे नेक में हमें ऐसे ही कट लगाना है। बस जो सिलाई लगाई है उससे 1 सूत पहले ही कट लगाएँगे। ध्यान रहे कटे ना वो धागा, नहीं तो वो सिलाई खुल जाएगी, तो आपका नेक जो है फिर से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। अभी देखिए इतना करने के बाद में यहाँ देखिए थोड़ा-सा मेरा दब गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसको मैंने कट करके हटा दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा ही फैब्रिक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही फैब्रिक लिया है, ताकि बाद में मैं उसे हटा सकूँ। अभी इतना करने के बाद में जहाँ पे सिलाई लगाई है ना, उसके बगल में आगे की साइड पे केवल हमें 1 इंच जितना मार्जिन रखना है, जो कि ऊपर हमारा दिखेगा। ऐसे मार्क कर लेना है, इतना हमारा दिखने के लिए। अब इसके बगल में भी हम 1 पैर जितना मार्जिन छोड़ेंगे, यानी 0.25 जितना। फिर हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना फैब्रिक का, उसे हमें कट कर लेना है। इतना फैब्रिक इसलिए छोड़ा है 0.25, ताकि हम उसको कवर फोल्ड करके स्टिच कर सकें फिनिशिंग के लिए। तो अभी देखिए हमें पट्टी के साइड, कतरन के साइड पे पट्टी को करना है, और ऐसे धार सिलाई लगानी है। तो धार सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपको सिलाई लगानी है, सेंटर पे लेके आएँगे, फिर आपको इस साइड पे टर्न करते हुए ऐसे ही पूरे में धार सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद में अभी देखिए जो पट्टी का जो किनारा वाला साइड है ना, वहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, उसे ऐसे कवर करेंगे ऊपर के साइड पे, ऐसे रॉन्ग साइड पर ही, और 1 पैर जितना मार्जिन फोल्ड करते हुए पूरे में ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसे ही आराम-आराम से, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे फैब्रिक छोड़ा है ना, घुमावदार है, फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो आपको ऐसे ही घुमा-घुमा के थोड़ा-सा फैब्रिक को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे सिलवट नहीं आनी चाहिए, सिलवट अगर आ जाएगी तो खिंचाव आ जाएगा पट्टी में, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा घुमा कर के, क्योंकि राउंड शेप है, फिर आपको इसको पूरा फोल्ड करेंगे 1 पैर जितना, और ऐसे पूरे पट्टी को हमें स्टिच कर लेना है साइड में। तो ये सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों फिर हमें ऊपर नेक पर लगानी होती है पॉइंट की सिलाई। आप इतना करने के बाद में इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं, पर मैं अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ, आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी, इसलिए मैंने इसको भी प्रेस नहीं किया। नहीं तो आप चाहें तो आप प्रेस करने के बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ऊपर हमें केवल पॉइंट की सिलाई लगानी है, लेकिन दोस्तों पॉइंट की सिलाई लगाने से पहले मैं इसके शोल्डर अटैच कर दूँगी बैक पार्ट से। यहाँ पे देखिए नेक की लेंथ हमें 7 चाहिए, मार्क कर देंगे दोनों साइड पे।
यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा फैब्रिक ऊपर शोल्डर पे एक्स्ट्रा है, तो ये नेक की मार्किंग करने के बाद में ऊपर हाफ इंच एक और मार्क करेंगे। फिर जो ऊपर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जा रहा है ना फैब्रिक, उसे हम काट के हटा देंगे। दोनों साइड पे सेम हमें ऐसे ही करना है। और फिर उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर हम जो है नेक पर पॉइंट की सिलाई लगाएँगे, क्योंकि इससे क्या होती है ना, हमारी शोल्डर फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, बाद में अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के सिलते हैं ना, तो कतरन साइड में दिखती है। अब देखिए ऐसे रखा हमने, बैक पार्ट को रखेंगे, पट्टी को मैंने खोल लिया है, अब इसके ऊपर इस पट्टी को हम ऐसे पलट देंगे। फिर अब हम यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से लगा देंगे सिलाई। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो है शोल्डर की स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग से हो जाती है। सेम तरीके से देखिए फिर ऐसे रखेंगे, पट्टी को खोला है और फिर इसके ऊपर ऐसे कवर करेंगे और फिर हम सिलाई लगा देंगे। अभी हम यहाँ शोल्डर पे आधे इंच के मार्जिन से लगा रहे हैं और ये सिलाई हमें 2 बार लगानी है, क्योंकि शोल्डर है, मजबूती आनी चाहिए, तो इसलिए 2 बार सिलाई लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमें करना है। अब ये करने के बाद में दोस्तों, अब हम इसको जब पलटेंगे ना, तो हमारी शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग से निकल के आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं इसकी फिनिशिंग। अब हम यहाँ पे जो फ्रंट में हमने नेक अपनी रेडी की हुई थी, यहाँ पर अब हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो पॉइंट की सिलाई आपको बिल्कुल किनारे-किनारे लेकर के आनी है। आप एक बार के मार्जिन से भी सिलाई लगा सकते हैं, या बिल्कुल किनारे पर भी लगा सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो उस तरीके से लगाइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, बिना बुकरम से, और ये जो डिज़ाइनर नेक थी ना हमारी बन करके बहुत ही फिनिशिंग के साथ में रेडी हो गई है। और अंदर जो पट्टी अब जाएगी वहाँ पे केवल हमें करनी होगी तुरपाई। तो यहाँ पे तुरपाई नहीं दिखा रही हूँ, आपको केवल तुरपाई करनी है, बाकी हमारी नेक प्रॉपर बहुत ही फिनिशिंग के साथ में रेडी हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तरीका पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे आप सभी से। और फिलहाल अभी हमारी ये नेक पूरी तरह से देख सकते हैं रेडी हो चुकी है। और ये रहा हमारी जो है कुर्ती की नेक का फाइनल लुक। तो ये देखिए बैक पार्ट मैंने दोस्तों पहले से रेडी करके रखा हुआ था। कुछ इस तरीके से हमारी ये नेक आ चुकी है। देखिए शोल्डर भी हमारी फिनिशिंग से जॉइंट हो गई है। और इस तरीके से दोस्तों हमारी ये नेक बन करके रेडी हो जाती है। चलिए मिलते हैं